नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दो यूट्यूबर्स की। अक्सर झगड़ा होता रहता है यूट्यूबर्स में। अब ये झगड़ा जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जिससे जो यूथ्स हैं वो हो सकता है कुछ यूथ्स इंप्रेस हो रहे हो। हम बात करें रजत दलाल की, और दूसरा जो झगड़ा हुआ है वो हुआ है राजवीर के साथ, यानी राजवीर सिसोदिया। ये दोनों यूट्यूबर्स हैं। एक फिटनेस को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं राजवीर, और रजत जो है वो चर्चा में तब आए जब एल्विश यादव और एक और शख्स की जो लड़ाई हुई थी उसका ये कहा जाता है कि इनके जो विवाद को सुलझाया वो रजत दलाल ने सुलझाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ व्यूज़ के लिए कुछ लोग जो यूट्यूबर्स बन गए हैं और उसके बाद गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं अपने चैनल पर, धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है, और उसके बाद मौके पर पहुंच के गुंडों के साथ पहुंचा जा रहा है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें की जा रही है। ये कहाँ तक ठीक है और क्या वाकई ये बंद नहीं होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं पहले तो लोगों का तो टॉपिक उठाते नहीं, बहुत रेयर होता है कि हम किसी ऐसे का टॉपिक उठाते हैं। हम गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड, ये सब के खबरें उठाते हैं मोस्टली इन सब चीज़ों पे। लेकिन इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? इनके देखिए चिराग जी फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स, दोनों के 1 मिलियन सब फॉलोअर्स हैं। हाँ, दोनों के। लेकिन क्या है, इससे ना यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप हर जगह देखोगे इनके रील्स हैं, ये गाली देते हैं, ये एक दूसरे को बोल रहे हैं। उधर राजवीर 10 लोगों को लेके पहुंच गया, ये बोल रहा है आजा मैं तुझे देख लूंगा, फिर रात को एक वीडियो बना के गाली देता है। मैं तो इसको जानता भी नहीं था, हमने कभी ये सब लोगों को इतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अब ये है कि यूथ इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है ये सब चीज़ों की, यार ऐसी करनी चाहिए, यही होता है लड़ाई झगड़ा, यार इसने तो सॉल्व करवा दिया है, दमदार है। सॉल्व सिर्फ पुलिस वाला करवा सकते हैं, पुलिस वाले करवा सकते हैं। किसी की भी लड़ाई है, कुछ भी है, कोई मीडिएटर, कोई कुछ नहीं है, कोई बड़ा भाई या कोई बड़ा दादा नहीं है, सबसे बड़ा दादा पुलिस है। तो जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े भाई बनते हैं, बहुत वो बनते हैं, गैंगस्टर बनते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में आपको एक बच्चा भी फॉलो कर रहा है, इंस्टाग्राम पे हर कोई फॉलो कर रहा है, तो वो भी अपने लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा। अरे यार ये तो बड़ा फेमस हो गया। लोग फेमस चीज़ को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। चिराग जी, जैसे कि गैंगस्टर्स की बात कर लें, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, बहुत सारी यूथ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लॉरेंस का गैंग इतना बड़ा हो गया, क्यों हो गया? उन्होंने यूथ को बहुत ज़्यादा अपने बुरे कामों से इन्फ्लुएंस कर दिया। आज जो राजस्थान में जो सोनीपत में एक शराब कारोबारी और एक स्क्रैप माफिया को मारा था, उसमें एक यंग लड़का था, नाबालिग लड़का, वो इन्वॉल्व था मर्डर करने में। तो ऐसी चीज़ें होंगी, और खुले में गाली, बहुत ज़्यादा गाली एक दूसरे को दे रहे हैं। हाँ, मैंने एक जन की वीडियो देखी जिसमें से मैं भी जब थोड़ा देख रहा था कि इंस्टाग्राम और हर जगह जो चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है क्या ये लोग है क्या भाई? बहुत बड़े दादा हो आप लोग, बहुत बड़े भाई हो, अभी तक पुलिस के चक्कर में आए नहीं हो ठीक से। और अगर ये व्यूज़ के लिए भी कर रहे हो तो ये करना बंद करो, क्योंकि आपके वजह से यूथ है बहुत गलत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई, आप पुलिस स्टेशन चले जाओ यार, कोई इतना बड़ा भाई है, कोई किसी को मार देगा? चिराग जी बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने। आप बड़े बड़े गैंगस्टर्स को कवर करते थे दिल्ली में, एक से लोग, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, अच्छा खासा रसूख रखने वाले गैंगस्टर्स थे। ये प्रचलन था ऐसा कि सोशल मीडिया पे लोग पहले धौस बनाओ, फिर खुद को दादा बताओ। ये देखिए, सोशल मीडिया उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब क्या है कि मैं देख रहा था राजवीर और रजत दोनों के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और अब एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। बिल्कुल, ये ट्रेंड ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एल्विश का हमने देखा, पीछे एल्विश की जब लड़ाई हुई थी, क्या नाम था, मैट्रिक्स जो नाम था, फिर उसमें एल्विश की भी गलती थी, जाके किसी को पीट दिया। पीटना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए यार। हर कोई अगर कानून, चिराग जी, हाथ में लेने लगेगा तो पुलिस क्या करेगी? बैठेगी यार। सॉल्व कराना है, पुलिस स्टेशन चले जाओ, पुलिस भी बिठा के सॉल्व करा देती है। और पुलिस का डर बहुत ज़्यादा देर रहता है। खुद हीरो बनने के चक्कर में, थोड़े से व्यूज़ के लिए खुद किसी को दादा नहीं बनना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है यार। पीस का माहौल होना चाहिए। आपको देख के कोई अच्छी चीज़ सीखे। आप फिटनेस बहुत अच्छा करते हो, मैंने आपके बहुत सारे दोनों जन के वीडियोस देखे, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, और फिटनेस को लेके आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल ठीक का प्रवेश ने। आप जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो काम करिए ना। आपका काम क्या यूट्यूब पर एक दूसरे को गालियां देना है? क्या आपका काम ये है कि मैं तुझे देख लूंगा, आजा तू वहाँ आजा? क्या देख लोगे भैया आप, और क्या कर लोगे आप? सब सवाल ये है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा? कल को कोई एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा, आपका करियर स्टेक पर आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। आपका ऑलरेडी इतना नाम है दोनों का, रजत दलाल की बात कर रहा हूँ और मैं राजवीर शौकीन की बात कर रहा हूँ। आपका ऑलरेडी इतना नाम है, दोनों को यूट्यूब पर एक अच्छी खासी जो लॉबी है वो फॉलो करती है।
तो आपको एक उनका मोटिवेशन जो है बरकरार रखना है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो ये छोटे छोटी चीज़ें नहीं करनी। एल्विश को लेकर भी तमाम चीज़ें हमने देखा हुई, एल्विश बिग बॉस गए, वहाँ वो जीते, लेकिन उसके बाद जब 2-3 मुकदमे हुए तो अब नाम खराब हो रहा है। मुझे याद है अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, सीएम मनोहर लाल खट्टर जो भी थे हरियाणा के, वो कह रहे थे मैं एल्विश से मिला था और उनकी मुझे कई सारी चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन अब मुझे उनका एक दूसरा चेहरा भी पता चला जिसमें वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो देखिए इमेज खराब होने में बहुत देर नहीं लगती, बिल्कुल, बिल्कुल। और करियर पूरा स्टेक पर आ जाता है और सब कुछ एक सेकंड में छिन जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें सोशल मीडिया पर, या कहीं भी ना करें सोशल मीडिया का। वैसे भी कोई, मैं मानता हूँ, देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत बकवास लिखते हैं, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिएक्ट करना शुरू कर दें। अवॉइड कीजिए, अवॉइड करना सबसे बेटर हम भी बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स की खबरें करते हैं, लॉरेंस से लेके हर गैंगस्टर्स की खबरें करते हैं, तो हमें भी बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं अब क्या हम हर कमेंट में हर बोलने वाले से हम लड़ाई करें, हम हर किसी को रिप्लाई करते रहें, हमें धमकियां भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आप अपना काम करो उसमें अच्छे से करो। आपको सोशल मीडिया पे अच्छा करना है तो आप अपने वर्क से करो। आप समझिए दो लोगों का झगड़ा भी सुलटा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप पुलिस है ना देखने के लिए, आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। कोई पहुंच रहा है 10 लड़के लेके, मैं आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं यहाँ आ गया हूं तेरे इलाके में, 10 लड़के जो लेकर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये लड़के कोई इनकी कोई ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है जो लेकर जा रहे हो आप, बिल्कुल। और होता क्या है कि जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो अखबार या सारी मीडिया उनको गुंडा कहेगा उन लोगों को, और उसके बाद ऑब्वियसली जब कुछ ऐसा मुकदमेबाजी हो जाएगी, वो भी हो सकता है गिरफ्तार हो जाए, तो आप सोचिए उनके परिवार पर भी इफेक्ट इसका पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। तो आपको लोग, एक अच्छे लोग फॉलो करते हैं, आप उनको जो है उनके लिए मिसाल बनिए, एक अच्छी वीडियोस बनाइए। आपकी वीडियोस ऑलरेडी इतनी चल रही है, आपको ज़रूरत क्या है सब करने की, झगड़े करने की, क्योंकि इससे एक नेगेटिव मार्किंग होती है, और इससे कहीं ना कहीं जब आप सीमा लांघते हैं तो कानून जो है अपना काम करेगा, मुकदमा हो सकता है आपके ऊपर, आप जेल जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। स्क्रिप्टेड भी, अगर आप ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड भी करते हैं, जैसे एल्विश का भी आया नाम कि एल्विश की भी वीडियो स्क्रिप्टेड थी, सब कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया था, तो ऐसी कंट्रोवर्सी भी ना क्रिएट किए, क्योंकि ये एक गलत इंपैक्ट देती है। कितना भी बड़ा भाई हो इंडिया में, कितना भी बड़ा गुंडा आया हो, सबका अंत देखा ही है कैसा है। तो गुंडा बनने की कोशिश ना कीजिए, कोई भी सोशल मीडिया भाई बनने की कोशिश ना कीजिए, अच्छे काम करिए, गुड वर्क्स करिए, गुड वर्क से। मैं मानता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, चलिए राजवीर की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है रजत दलाल ने कुछ ऐसी बातें कही हो जो उनको हर्ट हुई हो, मैं इस बात को मान सकता हूँ, और ये भी हो सकता है कि रजत दलाल को भी कोई बातें हर्ट हुई हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा सोशल मीडिया पर आकर करने लगे, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक दूसरे को फोन करके, आप एक सिंपल पुलिस स्टेशन में पहले तो दे दीजिए। मुझे लगता है पुलिस स्टेशन में जाने की तब तक भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अवॉइड करना सीखिए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी दोनों की एक फ़ैन फॉलोइंग है, उसको क्यों आप ख़राब कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके। तो इस तरह की चीज़ों से नुकसान ही होता है। बहरहाल इस खबर पर हमने ये खबर इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि प्रवेश ने आकर मुझसे ये खबर डिस्कस की कि सर ऐसा हो रहा है कि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, और अब गुंडागर्दी सोशल मीडिया पे दिखने लगी है, जो कि पहले हमने देखा एल्विश वाले केस में भी ये शर्मनाक थी जो वीडियो आया जिसमें मारपीट की उन्होंने। हालांकि अब ये स्क्रिप्टेड था नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मुकदमा दर्ज हुआ, गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया, बाद में फिर दोनों की सुलह भी हुई। अब देखिए दूसरे केस अब ये सामने आ रहा है कि रजत दलाल ने सुलह करा है और वही भिड़ गए राजवीर से, और राजवीर भी तमाम मैं वीडियो देख रहा था गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, इससे इनफैक्ट दोनों का ही नुकसान होगा, मैं तो ये कहूँगा। और पुलिस केस में कुछ रखा नहीं है, इससे बेटर है आप अपना सोशल मीडिया मजबूत कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइए।